24 मई से 1 अगस्त तक बुध मिथुन राशि में रहेंगे और इस बीच मिथुन वक्री भी रहेंगे। 18 जून से लेके 12 जुलाई तक 25 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। बहुत लंबा समय वक्री भी हो रहे हैं और ये जो अभी मिथुन राशि में बहुत ज़्यादा लंबे समय व्यतीत भी कर रहे हैं। अभी मैंने कल ही वीडियो डाली जिसमें मैंने बताया कि सबसे बड़ा आंकड़ा इस समय आने वाला है नौकरी छूटने का और बिजनेस में लॉस होने का। इस सदी का जो 100 सालों में हमने देखा होगा इतना बड़ा आंकड़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा कि उसमें मिस हो गई कहीं ना कहीं और मुझे दूसरी वीडियो बनानी चाहिए तो मैंने बनाई। तो देखिए मिथुन राशि क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। मिथुन राशि है जिसमें एक आदमी और औरत का जोड़ा है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ कोई संबंध बना रहे हैं। कोई भी बिजनेस का संबंध है, पार्टनरशिप है, लोगों का संबंध है, सब जुड़ा हुआ है मिथुन राशि से। ठीक है, बिजनेस से खास करके जुड़ी है, विद्या से जुड़ी है, इंटेलिजेंस से जुड़ी है, जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं उनसे जुड़ी है ये राशि। ठीक है, अब बुध क्या है, वैसे ही कम्युनिकेशन का कारक है। नौकरी छूटना तो एक मुद्दा हो ही गया, बिजनेस में लॉस भी इस वाले समय में सबसे ज़्यादा रहेगा और जो अपना नुकसान है वो भी ज़्यादा होगा और बिजनेस जो है बंद भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये एक काम से संबंधित बात हो गई। अब हो गई नॉर्मल हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात। अब क्या है कि बुध हमारी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, जिसे मैं हमेशा बुध से जोड़ती हूँ तुलसी को डेली जल चढ़ाओ, इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो और पौधों से जुड़ा हुआ है बुध कि आप लोग गार्डनिंग कीजिए, बागवानी कीजिए। तो अब क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं वीक होती रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जब भी मौसम बदलता है तो इस तरीके से लोग अचानक से वायरल फीवर से किसी भी चीज़ से बीमार ज़रूर होते हैं। नॉर्मल है, हर साल होते हैं, इस साल भी होंगे। लेकिन इस साल क्या है, चंद्रमा जो ये परिवर्तन हो रहा है उसमें साथ में ही बैठा है। ग्रहों की मैंने आप लोगों को उसमें वीडियो में बताई थी कि बुध जब आ रहे हैं अपनी राशि में तो राहु वहीं है और चंद्रमा भी वहीं है और सारे ग्रह कालसर्प योग में आ गए। धनु राशि में केतु बैठे हुए हैं और मकर में शनि भी वक्री है, गुरु भी वक्री है, कुंभ में मंगल बैठे हैं। और ये देख लीजिए कि आप जब ये ग्रह हैं वक्री होके कहीं ना कहीं एक अलग ही इफेक्ट दे रहे हैं। शुक्र अपनी राशि में वृषभ राशि में वो भी वक्री होकर के बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। तो वक्री ग्रह अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अलग इफेक्ट देते हैं। वो इफेक्ट नहीं देते हैं जो कि नॉर्मली ग्रह देते हैं, क्योंकि बुध जो भी ग्रह वक्री होता है पीछे की तरफ को जाता है। जो एक सूर्य का आभा मंडल होता है, जो एक एनर्जी की उसका एक सर्कल होता है, वो लोग उससे बाहर आ जाते हैं। और फिर ये कह लो कि जब हम प्रशासन की उस सीमा से बाहर चले जाते हैं, हमें लगता है कोई देख नहीं रहा तो हम अपनी मनमानी करते हैं। वैसे ही ग्रह अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो इतने सारे ग्रह देखिए वक्री हो रहे हैं और बहुत सारे नए चेंजेस लेकर के आएंगे। ये जो टाइम है शफल होने का तो है ही, जैसे कि हम ताश में इधर उधर पत्तों को करते हैं तो बहुत सारे रोजगार सफल हो जाएंगे, बहुत सारे लोग सफल हो जाएंगे। अब पीड़ित क्या हो रहा है, इम्यूनिटी वीक होएगी तो बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी जो कि मौसम चेंज में प्रॉब्लम्स आती हैं आएंगी, लेकिन उनसे सबको यही डर लगेगा कि ये जो महामारी फैली है ना, हमें ये तो नहीं हो गई, डॉक्टर्स को भी यही डर लगेगा। तो ये चंद्रमा का प्रभाव डर बहुत ज़्यादा कर देता है, कहीं ना कहीं एकदम डाउट्स ले आता है मन में। तो ये डर बहुत ज़्यादा रहेगा इस पूरे पीरियड में। जो भी एक साधारण से भी प्रॉब्लम हो जाएगी उससे बहुत डर रहेगा, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। काल सर्प योग में आ रहे हैं सारे ग्रह। ठीक है, इम्यूनिटी सबको परेशान करने वाली है, वीक होने वाली है, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होने वाली है। तो नॉर्मली भी होता ही है, मौसम चेंज होता है, अभी भी होएगी। डर बहुत ज़्यादा इसमें रहेगा और संक्रमण ज़्यादा फैलेगा। नॉर्मल बीमारियों की मैं बात कर रही हूँ, जैसे नॉर्मल है जो वायरल फैलता है या कुछ भी फैलता है इस तरीके की, ये चीज़ें और चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि राहु साथ में किसी भी संक्रमण को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। बुध के साथ स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, स्किन की है, घमोरी है, कुछ और हो गया, ये चीज़ें भी इससे रिलेटेड है। तो
इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सब अपने उसमें तुलसी को रेगुलर लीजिए, क्योंकि तुलसी से बहुत इम्यूनिटी और वो सब चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं, आप किसी भी बीमारी से लड़ सकें। और ये देखिए कि संक्रमण बढ़ाएगा लोगों से मिलने से। मिथुन राशि एक दूसरे से मिलने की है, तो कोशिश कीजिए कि जितना आप बाहर भी निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखिए। अगर नहीं करके रखेंगे, नॉर्मल जैसे नॉर्मल खांसी है, ये होती है, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी इस समय पे। सिर्फ एक महामारी से ही हमें अपने आप को नहीं बचाना होता है। जो नॉर्मल पीरियड जो नॉर्मल आती हैं, हर मौसम पे बीमारियां आती हैं, हमें उनसे भी बचाना होता है खुद को। वो भी कहीं ना कहीं हमें बहुत लंबा नुकसान दे देती हैं, हमारे काम को गैप दे देती हैं। ये समय तो ऑलरेडी ऐसा आ रहा है कि काम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी लोगों को, बहुत कुछ लोगों को विचार करना पड़ेगा अपने प्रोफेशन के बारे में। तो फिर कम से कम अपनी सेहत तो ठीक रहे। ऐसे समय पे लोगों का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। तो आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन करके रखिए अगर आप संबंध बनाएंगे तो, क्योंकि ये संबंध संक्रमित हो रहे हैं राहु के प्रभाव के कारण। मिथुन भी संक्रमित हो गया, उसकी राशि भी हो गई बुध की। तो आपने एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, नहीं करी तो संक्रमित भी होंगे और मन में कहीं ना कहीं डर भी बहुत ज़्यादा बैठेगा कि ये चीज़ हो गई, क्या हो गया, क्यों हमने ऐसा किया। और जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किसी के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ आप कोई बिजनेस की लेन देन कर रहे हैं, कोई आप डील कर रहे हैं, उसको भी अच्छे से चेक कीजिए। वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि राहु का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं मतभेद दे देता है, प्रॉब्लम्स दे देता है, डिस्प्यूट्स दे देता है। इसलिए जो भी बिजनेस से रिलेटेड आप डील्स कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अपने पेपर्स वगैरह सब कुछ पूरे रखिए। किसी की भी बातों पे वो करके कोई भी आगे अपने काम को नहीं बढ़ाए, क्योंकि ये समय बहुत सजग रहने का है, बहुत अलर्ट रहने का है, बहुत ज़्यादा अपने शरीर के लिए अलर्ट रहना है, अपनी नौकरी, अपने काम धंधे, अपने संबंधों के लिए अलर्ट रहने का है। क्योंकि बुध कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे नए इफ़ेक्ट्स देने वाला हो रहा है। अभी हम लोग डर रहे थे इतने समय से कि हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, घर में हैं, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन में इसमें छूट मिलेगी तो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो ये उनका मिलना, ये उनका एक दूसरे के साथ जुड़ना भी कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए लेकर के आ रहा है। तो एक दूसरे से दूर रहिए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास नहीं आइए, नहीं तो ये चीज़ें खुद ही नुकसान पहुंचाएंगी। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। चंद्रमा पानी से जुड़ा हुआ है, पानी उबाल के पीजिए अगर आपके यहाँ पे पानी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, ये भी ध्यान रखें। पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आपके घर के पास अगर कोई नाला बहता है, गंदा नाला बहता है, तो उसके भी अपने जो आपके हैं वो कर्मचारी, उन्हें बोलिए कि वहाँ पे वो दवाइयों का छिड़काव वगैरह ज़रूर करें, क्योंकि इन चीज़ों से भी प्रॉब्लम्स आगे फैल सकती हैं। पानी भी पीड़ित हो रहा है इसमें। हमें अपने पानी को भी ठीक रखना है, अपने शरीर को भी ठीक रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, क्योंकि बुध के साथ चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है, राहु का इफेक्ट भी आ रहा है। जो ये इस तरीके से उड़ के कोई गंदा नाला है, कुछ है, इस जगह से भी ये संक्रमण, जैसे मच्छर आते हैं उड़ के, ये चीज़ें भी आ जाती है। ये जुड़ी हुई है केतु से, जो मच्छर हैं, छोटे छोटे कीटाणु हैं, इन सब से भी बचने की ज़रूरत है। इस तरीके के संक्रमण भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब हमने ये सब चीज़ें सुन के डरना नहीं है, अरे बुध तो ऐसे दे देगा, ये कर देगा, नहीं। हम जो चीज़ें कर रहे थे वही चीज़ें हमने कंटिन्यू रखनी है। अपने आप को साफ सुथरा रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कीटाणुओं को अपने आसपास नहीं आने देना है, क्योंकि बुध हमें इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे अंदर उस नेगेटिविटी को, वो उस संक्रमण को लेकर के आ रहे हैं। जैसे हम अभी तक लॉकडाउन में अपने आप को
प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, कोई चीज़ आई मार्केट से तो हम उसको धोएंगे और सही तरीके से धोएंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। सब्जियां हैं तो उसे नमक से धोएंगे। ये चीज़ें आप अभी भी कंटिन्यू रखिए। ये नहीं सोचिए कि आप बाहर निकल गए तो आपको कितनी बारी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि कोई पेट से रिलेटेड अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसमें भी आपके कीटाणु जो है वो शरीर में आ जाता है और आगे धीरे फैल सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने आप को, जैसे आप अभी जो गाइडलाइंस आ रही हैं कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, बार बार हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो चीज़ें हम लाए उसे भी साफ़ करना है, ये सब हमें मेंटेन करके रखना है। हम जब बाहर निकलेंगे तो हम बोल्ड हो जाते हैं, अरे मैं तो 10 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस यही चीज़ हमें नुकसान दे देगी। हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जो चीज़ें बोली गई हैं उनको फॉलो करना है। आप ओवर कॉन्फिडेंट होएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल आएंगे। आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ करेंगे तो दिक्कत आनी आनी है। तो क्या करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जो चीज़ें फॉलो कर रहे थे उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि बुध अभी पीड़ित है और बुध की राशि मिथुन भी पीड़ित है। हमने परेशान नहीं होना, हमें सॉल्यूशन पता, हम उससे करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी, मैं ज्योतिष की, रेकी हीलिंग की आपके लिए जानकारी लेकर के आती रहूँगी, आपके ऑरे से संबंधित और वास्तु से संबंधित बहुत की सरल भाषा में। अगर आप चाहते हैं जानकारी लेना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए। और देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो चीज़ें आपने देखी, आप पिछले की मेरी वीडियोस में जो चीज़ें आपने देखी होंगी उसके बाद आपने उसको फॉलो किया या देखा, तो इस तरीके से आप जुड़ेंगे तो मुझे भी लगता है कि मैं जो इतनी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप भी कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ रहे हैं। आप, जब मैं आपके लिए सब कर रही हूँ तो ये मेरी यूट्यूब की फैमिली है, तो मुझे अच्छा लगता है कि फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।